हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल है और आज मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताने वाला हूँ। आपने अगर मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी तो उस पर मैंने हीट के बारे में बताया था। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसका ये मतलब हुआ, जैसे मैंने पिछले बार में बताया था कि एक बॉडी के अंदर हीट होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और वो एनर्जी वन मॉलिक्यूल टू दूसरे मॉलिक्यूल पास करने लग जाते हैं। लेकिन उसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है? तो उसके लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं और इसकी एसआई यूनिट केल्विन है, जो हम लोग जनरली एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। और किसी केमिस्ट्री और फिज़िक्स में जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग केल्विन का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए गए हैं वो केल्विन के ही बेसिस पे किए गए हैं। और भी हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ हीट डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेचर? तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हीट। कि कितना हीट है ये हमें टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर एक मेथड है हमें अमाउंट ऑफ हीट पता लगाने का। सेकंड चीज़ है, हीट इज़ अ कॉज ऑफ टेम्परेचर। अगर हीट होगा तो उसके कारण टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज आएगा। कि अगर किसी बॉडी में ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर हीट कम है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर का है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हीट। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया कि हीट अगर चेंज की जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चेंज होगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम लोग हीट का अमाउंट पता लगाते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी। इसको कैलोरीज में, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जूल या कैलोरी में मेजर किया जाता है हीट को। तो इसमें कैलोरीमीटर में कैलोरीज के फॉर्म में हम लोग वे कर लेते हैं हीट के एनर्जी को। और इसमें है, इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। इसके बारे में मैं आगे वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ हीट डज नॉट डिफाइन द फ्लो ऑफ हीट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी ये डिफाइन नहीं करती है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच डिफाइंस द फ्लो ऑफ हीट। कि अगर टेम्परेचर में चेंज है किसी दो बॉडी में तो हीट फ्लो करेगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर हीट में डिफरेंस है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लो होगी ही हीट, क्योंकि हीट बहुत सारे फॉर्म्स में भी हो सकती है। केमिकल फॉर्म में हो सकती है, उसकी एनर्जी स्टोर भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और बहुत सारे तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल्स। तो इसमें पहला पॉइंट है अपर फिक्स्ड पॉइंट, टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर टेक्स प्लेस। इसमें मेन पॉइंट है प्योर वाटर। अगर हम किसी वाटर में एक ग्लास ऑफ वाटर लें और जिसमें अगर हम लोग शुगर मिला दें तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्सटर्नल पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं, उसके अंदर एडेड है। तो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग का और मेल्टिंग का दोनों का अलग अलग होगा। तो इसलिए हम लोग प्योर वाटर को लेंगे और उसका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग को स्टडी करेंगे। तो अपर फिक्स पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर टेक्स प्लेस, और ये हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसी स्लाइड में। और लोअर फिक्स पॉइंट LFP, टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग ऑफ प्योर आइस टेक्स प्लेस। आइस वो है जो कि हम लोग प्योर वाटर को यूज़ करते हैं, जब फ्रीज़र में रख देते हैं तो आइस बन जाता है, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल्स ना हो, जैसे कोई सैंड पार्टिकल्स हुए या फिर सॉल्ट हुआ, कोई केमिकल डाला हुआ। ओनली प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस स्केल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड्रस सेल्सियस इन 1742। और सेल्सियस स्केल में UFP जो होती है, दो अपर फिक्स्ड पॉइंट है, वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस, जो हम जानते हैं।
और LFP होती है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वो है जिसपे आइस मेल्ट करती है। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि LFP 0 डिग्री सेल्सियस कैसे है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करना शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1724। तो हम देख सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है ये सेल्सियस से पहले डिस्कवर हो गया था। ठीक है। इसका UFP है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और LFP है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए हम लोग जनरली जो बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं इसमें हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल का ही यूज़ करते हैं, जो हमारे थर्मोमीटर्स में होता है। थर्मोमीटर के बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। एक और स्केल है हमारे पास, केल्विन स्केल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड केल्विन इन 1848। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 1848 इन सब डेट से बहुत आगे की बात है, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए उसको हम लोग ने केल्विन में ही माना गया, केल्विन में ही स्टडी की गई थी, इसलिए हम लोग सारे टेम्परेचर्स केल्विन में ही स्टडी करते हैं। इसका UFP है 373 केल्विन और LFP है 273 केल्विन। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने डिग्री केल्विन नहीं लिखा, हमने सिर्फ केल्विन लिखा है, जबकि हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा था। तो इस चीज़ को नोट डाउन करके लिखना है कि कभी भी हमें केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगानी है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कन्वर्जन टेक्निक्स। तो कन्वर्जन टेक्निक्स हैं कि कैसे हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से केल्विन में या फिर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमें सेल्सियस में दे रखा हो और फ़ारेनहाइट में पूछे, और फ़ारेनहाइट में दे रखा हो केल्विन में पूछे, और सेल्सियस में दे रखा हो केल्विन में पूछे, या फिर वाइस वर्सा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड में भी पूछते हैं और बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर गिवन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। तो इसमें हमें UFP और LFP सारे स्केल्स का याद करके रखना होगा। और ये है कि ये बड़ा सा फॉर्मूला इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज फॉर ऑल द यूनिट्स। या तो हम सेल्सियस लेंगे या फ़ारेनहाइट लेंगे या फिर केल्विन लेंगे, ये सारे यूनिट्स के लिए हमारा ये कांस्टेंट आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे ये सी यहाँ का मतलब है कि सी इज डिग्री सेल्सियस में जो हमें अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इज सी, एफ इज डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा है, एंड के इज डिग्री केल्विन, सॉरी नॉट डिग्री केल्विन, इट इज़ जस्ट केल्विन। तो इसका एक रिलेशन है जो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करके बनाए हैं, C माइनस ज़ीरो जो LFP है अपॉन 100 माइनस ज़ीरो, ये UFP और ये LFP। ऐसे ही दैट विल बी इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 एंड केल्विन K minus 273 upon 373 minus 273 and this will be equal to 1 constant। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि C माइनस ज़ीरो अपॉन 100 माइनस ज़ीरो 100 ही होता है, और F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 दैट विल बी इक्वल टू 180। तो हमें C दे रखा है, तो C को हम लोग क्या करेंगे, C की जगह हम लोग लिख देंगे 50। तो 50 माइनस ज़ीरो विल बी 50 एंड 50 अपॉन 100 विल बी 1/2 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा F माइनस 32 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 180 है, तो F माइनस 32 विल बी इक्वल टू 90 एंड F विल कम आउट टू बी 122। दिस विल बी इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने जैसे देखा कि हम लोग ने
डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो कि हमारे आ जाते हैं। इसी को अगर हम सॉल्व करें कि डिग्री सेल्सियस से हमें डिग्री, नॉट डिग्री, केल्विन में करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली कर लेंगे कि हम लोग डायरेक्टली करेंगे, डिग्री सेल्सियस में हमें 50 दे रखा है, दैट विल ऐड करेंगे हम लोग 273 इसमें, तो ये हो जाएगी हमारी 323। तो ये हो गया हमारा आंसर केल्विन के फॉर्म में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगले वीडियो में मैं आपको थर्मामीटर के बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने पहले बार बताया कि थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, और थर्मामीटर के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।